कवि कहते हैं जागिए ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद बिरिंते संकुचित भय भृंग लता भूले, रे सूरा भृंग लता भूले। तो कवि सूरदास जी कहते हैं हे कृष्ण जागिए जागिए, भोर होने को आया है, कमल के फूल खिल चुके हैं और कुमुद अपनी पंखुड़ियों को समेट चुका है, भंवरे हैं जो लताओं में छिपने लगे हैं। हे कृष्ण जागिए जागिए, भोर होने को आया है। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं रोशन लाल आज आपको हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड गया में क्लास 12th के हिंदी का सूरदास के पद टॉपिक को देखेंगे, वही पुराने अंदाज में जो आज से पहले मिला करते थे ऑफलाइन के जैसा। तो देखिए हम लोग क्लास 12th को पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक के नाम है सूरदास का पद और इसके कवि हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। तो चलिए जरा, कुछ भी हो जाए अंदाज पुराना ही रहेगा। तो कवि का नाम है सूरदास और अभी हम लोग पढ़ेंगे कवि परिचय, ठीक है। तो देखिए कवि सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी के आसपास और माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था ना दिल्ली के निकट गांव का नाम था सिही नामक गांव में हुआ था। उनके गुरु जी थे, गुरु का नाम था महाप्रभु बल्लवाचार्य। इनका शौक क्या था कवि सूरदास जी का? तो वे पर्यटन माने घूमना उन्हें अच्छा लगता था। सत्संग, जहाँ पर ऐसा लोगों का ग्रुप जहाँ पर सत्य बातें की चर्चा की जाए। फिर कृष्ण भक्ति और वैराग में रुचि लेते थे। कौन? कवि सूरदास जी। वैराग माने सिंगल रहना, ठीक है, एकांत पसंद करते थे। जन्म से अंधे थे, ठीक है, इनका व्यक्तित्व है कि ये जन्म से अंधे थे अथवा बड़ा होने पर इनका दोनों आँख क्या हो गया? चला गया था, दोनों आँख से वंचित हो गए थे। इनकी सूरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे सूर सागर, दूसरा है साहित्य लहरी, फिर है राधा रस केली और सूर सारावली इत्यादि। तो चार गो इनकी प्रमुख रचना है। पहला सूर सागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा राधा रस केली और चौथा सूर सारावली इत्यादि, ठीक है, प्रमुख हैं। उनकी मृत्यु कब हो गई सूरदास जी को? तो 1583 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1583 ईस्वी। ये था कवि सूरदास का शॉर्ट में परिचय था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो पद है जो। तो कवि सूरदास के दो पद, पहला पद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रथम पद में कवि सूरदास जी क्या कहते हैं जरा देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से लिखा हुआ है। कवि कहते हैं जागिए ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद बिरिंते संकुचित भय भृंग लता भूले, रे सूरा भृंग लता भूले। कवि सूरदास जी कहते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं जागिए ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद बिरिंते संकुचित भय भृंग लता भूले, रे सूरा भृंग लता भूले। कवि सूरदास जी कहते हैं जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रजराज मैंने यहाँ पर कृष्ण को बोलते हैं। कहते हे कृष्ण जागिए, कमल कुसुम फूले, कमल माने कमल का फूल, कुसुम माने फूल, और फूले मतलब खिले। तो ही कहते हैं हे कृष्ण जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं। आगे कवि कहते हैं कुमुद बिरिंत संकुचित भय, कुमुद है जो कुमुद का फूल है जो अपने पंखुड़ियों को वृंत को समेट चुकी है, संकुचित कर चुकी है। भृंग लता भूले, भृंग है भंवरे जो हैं लताओं में छिपने लगे हैं। तो कवि सूरदास जी कहते हैं हे कृष्ण जागिए जागिए, भोर होने को आया है,
कमल के फूल खिल चुके हैं और कुमुद अपनी पंखुड़ियों को समेट चुका है, भंवरे हैं जो लताओं में छिपने लगे हैं। हे कृष्ण जागिए जागिए, भोर होने को आया है। चलिए देखिए इसका अर्थ कैसे हम लोग समझेंगे। कहते हैं कहाँ से लिया गया, तो सबसे पहले ऐसे बोलेंगे प्रस्तुत पद वत्सल भाव के हैं और सूर सागर से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से। सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव, माने एक माता अपने बेटे को उठाती है, माने कृष्ण की माँ अपने बच्चे को उठा रही है, प्रदर्शित करती है, कर रहे हैं। माता यशोदा, कृष्ण की माँ यशोदा अपने पुत्र को कृष्ण को क्या करती है? सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है, क्या कहती है कि वे ब्रजराज के राजकुमार, कहते हैं हे ब्रजराज के राजकुमार, हे कृष्ण अब जाग जाओ, कमल के फूल खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद जो रात्रि में खिलते हैं और दिन में क्या करते हैं? मुरझा जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है। भांवरा कमल पुष्पों पर भंडराने लगे हैं, छिपने लगे हैं। कहते हैं कभी कि जागिए जागिए, हे कृष्ण भोर होने को आया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको डिटेल समझ में आया होगा अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या कहते हैं कभी, ठीक है ध्यान से देखेंगे जरा। दूसरा में कहते हैं कि कहते हैं तमे तुरखा गरोर सुनाहू बोलत बन राई, रामबती गो खरे कानी में बछड़ा हित धाई, रे सूरा बछड़ा हित धाई। कभी कहते हैं क्या आगे, कभी कहते हैं तमे चुरखा गरोर सुनहु बोलत बन राई, रामती गो खरे कानी में बछड़ा हित धाई, रे सूरा बछड़ा हित धाई। कभी सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हे कृष्ण तमचुर खगरोर सुनहु। कहते हैं तमचुर मने यहाँ पर है आवाज किसका? खाग मने होता है पक्षी का। तो ही कहते हे कृष्ण, मुर्गा है मुर्गी और खाग पक्षी आवाज लगा रहे हैं। खाग मने होता पक्षी, रोर सुनहु मने आवाज लगा रहे हैं, बुला रहे हैं। बोलत बनराई, जो बन के राजा है, बनराई है, जो क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा, बुला रहा है। कहते हैं आगे रामवती गोखर कानी में, कहता गाय है जो गौशाला में राम रही है। बछड़ा हितदाई, बछड़ा है जो दूध पीने के लिए इंतजार कर रहा है। हे कृष्ण, उनकी माँ यशोदा कहती है कि हे कृष्ण जागिए, भोर होने को आया है, सुबह हो गया है। तो देखिए कैसे इसका अर्थ लिखेंगे, ठीक है। कहते हैं प्रस्तुत पद वत्सल भाव के हैं। वत्सल भाव माने कृष्ण के बाल अवस्था के हैं और सूर सागर से लिया गया है। ये वाला बात सब में आएगा, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इस सब में कॉमन है। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को क्या करते हैं? सुबह होने पर जगा रही है। ये बात आपको पहले वाले में भी बताए थे। वह कहती है, यहाँ से इसका अर्थ है कि हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार माने हे कृष्ण अब जाग जाओ, सवेरा होने को प्रतीत है। सवेरा होने का जो प्रतीक मुर्गा अभी बताए थे, मुर्गा और खग पक्षी। मुर्गा जो है बाग देना लगे हैं, बाग मैंने आवाज लगा रहा, बोल रहा कुकुरू कू, हाँ बाग देने लगे हैं। और पक्षियां व चिड़िया का कलरव मतलब चिड़िया जो है जो आवाज देती है, ठीक है, उमने चहचहा रही है, ठीक है। आगे प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गायें बछड़े के लिए राम रही है। गाय का आवाज जो रामना होता है और बछड़ा दूध पीने के लिए इंतजार कर रहा है। तो ही कहते हैं कवि सूरदास जी कि हे कृष्ण जागिए जागिए, भोर होने को आया है। चले नेक्स्ट की ओर। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं फील होगा,
जंगल में कुछ दिनों के लिए शेर अगर जंगल छोड़ दे तो जंगल पर कब्जा लोमड़ियों का नहीं होता, कुछ भी हो जाए अंदाज पुराना ही होगा। बाकी आप लोगों का बस प्यार है। आगे देखिए, आगे कभी कहते हैं कि विधि मलिन रवि प्रकाश, कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं विधि मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर श्यामा प्रातः उठो अंबुज कर धारी, रे सूरा अंबुज कर धारी। कहते हैं कवि सूरदास जी, क्या कहते हैं, कहते हैं हे कृष्ण जागिए, कहते हैं विधि मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर श्यामा प्रातः उठो अंबुज कर धारी, रे सूरा अंबुज कर धारी। कहते हे कृष्ण जागिए, भोर होने को आया है। विधि मलिन रवि प्रकाश, यहाँ पर विधि मन होता है चंद्रमा का प्रकाश, मलिन हो गया है मतलब खत्म हो गया है। रवि प्रकाश मने रवि मन होता सूरज, और प्रकाश मने सूरज का प्रकाश फैल रहा है, अर्थात भोर हो गया है, दिन हो गया है। गावत नर नारी, नर नारी है जो भजन कीर्तन करने लगे हैं, गान बजान करने लगे हैं सुबह सुबह। अब जानते हैं कि नर नारी हैं जो क्या चीज भोर होने पर भजन कीर्तन करते हैं। जैसे आपको एक हम भजन सुना देते हैं, ठीक है, ऐसे सुने होंगे। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं नर नारी है जो ऐसे ही भजन कीर्तन करने लगे हैं। आगे कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, सुर श्यामा प्रातः उठो, कहते हैं हे कृष्ण भोर हो गया है, उठिए जागिए अंबुज कर धारी। कहते हैं कि जाग जाइए और जाकर कुछ करिए, मतलब अंबुज करिए। तो देखिए कैसे इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, ठीक है। कहिए क्या चीज, कहते हैं कवि कि हे कृष्ण चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, रवि का प्रकाश माने सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, नर नारी है जो भजन कीर्तन करने लगे हैं। तो ही कवि कहते हैं हे कृष्ण जागिए जागिए, भोर होने को आया है। तो देखिए अर्थ ऐसे लिखेंगे, एक बार इसको पढ़ दे रहे हैं आपको। यहाँ तक तो आपको वही बात लिखना है जो पहले बताए थे। प्रस्तुत पद वत्सल भाव के सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रजराज के राजकुमार अब जाग जाओ। यहाँ तक तो कॉमन है जो सब में था, ठीक है। कहते हैं चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, अर्थात चांद छुप गए हैं तथा सूर्य का प्रकाश निकलने आया है, मतलब सूर्य है जे उग गया है। नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रही है। अतः हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है और वो कहती है कि हे हाथों में कम्बल धारण करने वाले कृष्ण उठ जाओ उठ जाओ। अंबुज करधारी मन होता हाथों में कम्बल धारण करने वाले, हे कृष्ण उठ जाओ उठ जाओ। आगे कभी कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए जरा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 यहाँ पर आपका क्या होता है, सूरदास के पहला पद कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जो समझ में आया है तो एक प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हम शेयर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम लाइक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर करें कि थैंक यू, धन्यवाद।